बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं उस्मान हैदर। वेलकम टू द माई चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की अहम तरीन खबरें जो हैं, जो आज दिन भर में रूनमा हुई हैं, वो आपके सामने रखनी है, टॉप स्टोरीज रखनी है। तो आज जो टॉप स्टोरी है उसमें एक बड़ी खबर है मेरे पास कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में 8 फरवरी 2024 को होने वाली धांधली के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। दूसरी अहम तरीन स्टोरी यह है कि सदर आसफ अली जरदारी ने आज अपने अहदे का हलफ भी उठा लिया है। और तीसरी अहम तरीन खबर यह है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प हमारे सामने ग्लैब सर्वे भी सामने आया है। उस सर्वे में क्या बताया गया है ये आपको मैं जो है अपने वीडियो के आखिरी सेक्शन में बताऊंगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे रखी थी। पूरे मुल्क में हमें बड़े पैमाने पर जो है रैलियाँ, जलसे जुलूस जो है वो नज़र आए। बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, ख़ास तौर पे कराची में और रावलपिंडी डिवीज़न में, इस्लामाबाद में एहतजाजी जुलूस जो है वो बड़े पैमाने पर हमको देखने को मिले। लेकिन जो लाहौर में एहतजाज हुआ, वहाँ पे नाज़रीन कराम बहुत जो है वो बुरी तरीके से पुलिस ने जो है वो मुजाहरीन को हैंडल किया। मुजाहरीन के खिलाफ भरपूर जो है वो क्रैकडाउन हमें देखने को मिला। और पुरअमन और वो लोग जो कि अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ जो है वो पुरअमन एहतजाज करने के लिए लाहौर की सड़कों के ऊपर निकले थे, पुलिस ने जो है उनकी गाड़ियों के ऊपर धावा बोला और वहाँ से लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया और उनको गिरफ़्तार करके जो है वो थानों में बंद किया। एहतजाज होता है नाज़रीन कराम दो किस्म का, एक होता है पुरतशद्दद एहतजाज और दूसरा होता है पुरअमन एहतजाज। जो पुरतशद्दद एहतजाज है ना, उसकी इजाज़त नहीं देता पाकिस्तान का आइन, और जो पुरअमन एहतजाज है उसकी इजाज़त देता है पाकिस्तान का आइन के वो पुरअमन एहतजाज जो है वो पाकिस्तान के जो शहरी हैं पुरअमन एहतजाज करने का हक़ जो है वो रखते हैं। लेकिन आज लाहौर में हमको ये देखने को मिला कि लाहौर में पुलिस ने शहरियों को पुरअमन एहतजाज करने से रोका और बड़े पैमाने पर जो है हमें हर तरफ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही थी। जहाँ पे भी रैलियाँ जाती थी, पुलिस उन रैलियों को जो है वो डिस्पर्स करती थी और एहतजाज को रोक रही थी। और अगर कहीं पे एक ऐसी सियासी जमात जो कि बैन नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वो बैन नहीं है, उसके झंडे जो हैं अगर कोई लेके बाहर निकलता था तो उसको भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता था। तो बहुत से ऐसी वीडियोस हमारे सामने से गुजरी जिसमें हमने देखा कि बहुत से लोग जो है वो फैमिलियों के हमारा, छोटे छोटे बच्चों के हमारा जो है वो एहतजाज करने के लिए लाहौर की सड़कों के ऊपर निकले थे। पुरअमन एहतजाज, ज़ाहिर है जब कोई अपने बच्चों के साथ बाहर जाता है तो वो एक पुरअमन एहतजाज का माइंडसेट बना के बाहर निकलता है कि मैंने पुरअमन एक सिंबॉलिक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराना है। तो आप किस तरह से लोगों का ये जो बुनियादी हक़ है एहतजाज करने का, वो आप उनका हक़ जो है वो छीन सकते हैं? क्या क्या आप छीनेंगे इस कौम का? पहले जो उनके वोट का जो फ़ैसला था उसका जो आपने हसन नशर किया, वो दुनिया उसको भी देख रही है। और अब ये लोग जो है वो पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते। मतलब आप इतना ना दबाएं लोगों को। अगर आप इसी तरह से रवश बरकरार रखेंगे तो ये जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, मैं नून लीग की भी बात करूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात करूँगा और दिगर जो जमातें हैं, ये जहन में रखें कि पुरअमन एहतजाज आज अगर ये अपनी मुखालिफ जमात को नहीं करने दे रहे तो कल को वक्त एक जैसा नहीं रहता। कल को इन जमातों को भी एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा और इन जमातों को पुरअमन एहतजाज भी नहीं करने दिया जाएगा। तो ये कुछ भी आप कर रहे हैं, ये इसका जो रीकैप है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो पाकिस्तान के आइन का जो बुनियादी एक शिक है उसके मुताबिक आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अब पुरअमन एहतजाज करने से भी लोगों को रोका जा रहा है और लोग जो है वो पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। अलबत्ता पिंडी डिवीज़न में और पेशावर में भी और कराची में भी हमें बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे जो है वो होते नज़र आए। दूसरी खबर, आज सदर आसफ अली जरदारी ने हलफ उठा लिया है और वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए हैं। देखें, बिलावल साहब जो है वो इससे पहले सिलेक्टेड का नारा लगाया करते थे इमरान खान के दौर में। तो अब उनकी आंखों के नीचे ये सब कुछ हुआ है, जिस तरह से फार्म 45 और फार्म 47 और जो है वो सामने हमारे आया और फार्म 47 में रिज़ल्ट जो है वो फार्म 45 के मुताबिक नहीं बनाए गए और सारा मामला ज़ाहिर आपके सामने ही है। तो अब बिलावल साहब जो हैं वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब चूँकि उनके वालिद साहब जो हैं उनको नून लीग ने वोट दिया है और उनको सदर बनवाया है। तो अब जो है ये बिलावल साहब जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेंगे, आपको कहीं बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे और कहीं भी आपको जो है वो शोर डालते हुए नज़र नहीं आएंगे।
अगर बिलावल साहब के वालिद को सदर ना बनाया जाता तो फिर आप देखते कि बिलावल साहब जो है वो किस तरह से नून लीग को ताना देते और किस तरह से उनके खिलाफ स्पीचेस करते, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ करते कि देखें जी ये सिलेक्टेड हैं, ये वो जीत कर नहीं आए। ये सारी जिस चीज़ों के ऊपर इनको बोलना चाहिए था आज वो खामोश है। सिर्फ उसकी वजह ये है कि इनको इनका हिस्सा मिल गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जमातें हैं ये आने वाले वक्त में किस तरह से अवाम के पास जमहूरियत के लिए और आइन की बहाली के लिए या आइन की रिस्टोरेशन के लिए किस तरह से लोगों के पास जाएंगे और किस मुंह से लोगों को कहेंगे कि हम इस मुल्क में आइन की बहाली की बात करेंगे या हम आइन बहाल करने की बात करेंगे या हम जमहूरियत की बात करेंगे। जिनके दौर में हमने देखा कि जमहूरियत का तो तकरीबन जो है वो डेथ हो गई है इनके दौर में, और जो आइन है वो अपनी अफादियत खो चुका है। इसलिए हम तीन खबर यह है कि एक सर्वे सामने आया है। सर्वे ग्लैप ने जो है वो जारी किया है 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने बताया है कि जो पढ़ा लिखा तबका है उसने अपने पीटीआई को वोट दिया है और जो अनपढ़ तबका है उसने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। तो अब आप ये जहन में रखें कि इस सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान की अक्स यूथ है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ है, उनकी जो सपोर्ट है वो आप खो चुके हैं, आपको बिल्कुल सपोर्ट हासिल नहीं है। और जो थोड़े बहुत अनपढ़ लोग हैं वो सिर्फ आपको वोट दे रहे हैं। तो यूँ आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से पाकिस्तान में तलीम के ऊपर काम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर तलीम लोगों को ज़्यादा जो है वो आ गई, ज़्यादा शौर आ गया तो लोग जो है इनको वोट नहीं देंगे। बहरहाल इस दफ़ा तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उसमें तो पढ़े लिखे क्या और अनपढ़ क्या सब ने इनको रिजेक्ट कर दिया।